हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे नर्व सिस्टम में नर्व सेल की। और नर्व सेल के अंदर अपन ने जब लास्ट बात किए थे तो बात किए थे ओबेलिया के अंदर नर्व सेल की। ठीक है, तो नर्व सेल ओबेलिया के अंदर जो उत्पन्न होती है ये फर्स्ट ऐसे एनिमल्स होते हैं इनवर्टिब्रेट के फाइलम में। प्लस फर्स्ट ऐसे एनिमल है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम नर्व सेल देखी गई, या नर्व सेल का जो स्टार्ट हुआ, नर्व सेल का बनना, वो किसमें हुआ? वो सिलेंटेट्रल एनिमल्स के अंदर हुआ, जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा तो वो कौन सा है? ओबेलिया एनिमल के अंदर अपन नर्व सेल देख रहे थे। नर्व सेल के अंदर अपन ने देखा नर्व सेल होती क्या है, नर्व नेट क्या है इसके अंदर, तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर। फिर अपन अब बात कहते हैं कि इनके जो कार्य है, नर्व सेल का जो वर्क है वो टू टाइप का वर्क होता है, जिसके अंदर अपने सबसे पहले इसकी बात की वो थी ये कोशिका शरीर के अन्य कोशिकाओं के संपर्क में होती है। यानी कि अपन जानते हैं कि जो सेल्स होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। पता है आपको, सबको पता है, अपन को 10th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, और आगे चल के अभी भी पढ़ रहे हैं, और सेकेंड ईयर में यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। फिजिकल एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे। ये इधर से जो सेल्स आती है, इस प्रकार से अगर इधर से कोई सेल आ रही है तो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ये पार्ट जो होता है वो एक्सोन पार्ट कहलाता है। इसका क्या कहलाता है? एक्सोन। और ये कहलाता है डेंड्रोइड। ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ओबेलिया के अंदर, फाइलम सिलेंटेट्रा का एनिमल है ओबेलिया, जिसके अंदर अपन ने देखा नर्व जाल और नर्व सेल्स के बारे में पढ़ा। आज पढ़ेंगे इसके कार्य। तो अपन ने अभी फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के साथ जुड़ी हुई होती है। शरीर में पाई जाने वाली अन्य तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल के साथ जुड़ी हुई होती है। जानते हैं ये? ठीक है, और ये बुक भी बता रही है कि ये होता है। अब दूसरा देखिए, ये कोशिकाएं आवेग का प्रसारण करती है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। तो दूसरा जो वर्क होता है वो इन सेल्स का क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स का वर्क होता है। अब ये देखिए, ये डायग्राम मैंने बताया, इसको देख किस प्रकार से ये कोशिका आपस में जुड़ी हुई होती है। तंत्रिका कोशिका नर्व सेल्स दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सेल्स के अंदर मानी जाती है। तो ये क्या करती है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। क्या काम करती है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स का वर्क करती है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स किसे कहेंगे? अब देखिए इंपल्स किसे कहते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस है, विजुअल स्टिमुलस है। कौन सा है?
विजुअल। क्या किया इसने देखा, अब यहाँ पे ऑप्टिकल, नर्व सेल, ऑप्टिकल नर्व सेल से कहां जाएगा ये, अफरेंट पाथवे के पास, फिर यहां से जाएगा इंटीग्रेटिंग सेंटर के पास। तो यहां से ऑप्टिकल नर्व से जो विजुअल स्टिमुल्स है, जो बाहर की तरफ कुछ सुई आती हुई दिखाई दे रही है इसको, या कोई कील आती हुई दिखाई दे रही है आग की तरफ, तो ये ऑप्टिकल नर्व के रूप, ऑप्टिकल नर्व ने इसको एक नर्व इंपल्स के रूप में लिया, एक केमिकल इंपल्स के रूप में लिया, और यहां से ऑप्टिकल नर्व ने अपने एक्सॉन से यहां से इंपल्स को भेजा, किसके रूप में, केमिकल इंपल्स के रूप में। फिर अफरेंट पाथवे ने इसको ग्रहण किया और इसको भेजा इंटीग्रेटिंग सेंटर के पास। तो केमिकल के रूप में जो यहां से यहां तक आ रहा है वो क्या कहलाता है, इंपल्स। तो ये सेल्स क्या करती है, स्टिमुलस को किस में कन्वर्ट करती है, इंपल्स में, और इन इंपल्स को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स का वर्क होता है। दूसरा, अब देखिए आगे, ओबेलिया मेडुसा में संवेदी कोशिकाएं तथा तंत्रिका कोशिकाएं पोलिप की तुलना में, पोलिप जो इसकी अदर स्पीसीज है उसकी तुलना में अधिक विकसित होती है, क्योंकि मेडुसा एक स्वतंत्र जीवक है जबकि पोलिप एक निवही जीवक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओबेलिया की अपन बात कर रहे हैं, ओबेलिया अपन बात करते हैं तो ये पोलिजोइड्स एनिमल है, पॉलीमॉर्फिज्म रखता है। ठीक है, कि अलग अलग प्रभेदों के रूप में ये पाया जाता है। तो ओबेलिया के अंदर मेडुसा, ओबेलिया मेडुसा एनिमल है, और एक है ओबेलिया पोलिप। तो ओबेलिया मेडुसा की जो नर्व सेल्स होती है वो ओबेलिया पोलिप की कंपैरिजन में क्या होती है, अधिक विकसित होती है। संवेदी कोशिकाएं, सेंस ऑर्गन्स इनके अधिक विकसित होते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो होता है फ्री लिविंग, जबकि ये कैसा होता है, स्टेबल। स्टेबल होता है और कैसे होता है, कॉलोनियल होता है, जो अपन ने कोरल रीफ के अंदर पढ़ लिया है कि कॉलोनियल क्या होता है। ठीक है, कॉलोनियों के अंदर एक समूह बनाकर रहता है। मेडुसा में संवेदी कोशिकाएं मिलकर संवेदी अंग के निर्माण करती है, और जो नर्व सेल्स होती है, जो संवेदी कोशिकाएं होती है, वो किसका निर्माण करती है, संवेदी अंग या सेंस ऑर्गन का निर्माण करती है। किसका, सेंस ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है इनकी सेंस सेल्स। मेडुसा की संरचना घंटाकार या छाते नुमा होती है, और इसकी अपन ने जो मेडुसा की संरचना देखी है नर्व सेल्स की, वो किस प्रकार की थी, तो ये एक जो बेल होती है उसके समान इसकी संरचना होती है। घंटी के सीमांत पर कई संवेदी कोशिकाएं जुड़ी हुई होती है, और जो इसकी जो सीमांत होती है, जो अंतिम जो लेयर, अंतिम मेम्ब्रेन जो होती है, वहां पे बहुत सारी सेंस सेल्स जुड़ी हुई होती है, जो अपन ने पिछले डायग्राम में अच्छे से देखा था पिछली क्लास में। अब देखिए इनके जो कार्य होता है, ये कार्य की बात कर रहे हैं अपन। कार्य के अंदर सबसे पहला जो ये नर्व सेल्स होती है वो वर्क करती है एक थर्मल सेल्स के रूप में। थर्मल सेल्स के रूप में कैसे ये करती है, प्रकाशग्राही अंग का काम करती है। एक तो सबसे पहले करती है प्रकाशग्राही अंग के रूप में काम करती है। अब प्रकाशग्राही अंग का जो नाम आ रहा है, सीधा अर्थ निकलता है कि प्रकाश को ग्रहण करके, यानी कि बाह्य एनवायरनमेंट में जो भी लाइट्स वगैरह होती है वो ये नर्व सेल्स ग्रहण करके इंपल्स के रूप में कहां भेजती है, इंटीग्रेटिंग सेल्स के पास भेजती है।
दूसरा है स्टेटोसिस। स्टेटोसिस के रूप में काम करती है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या होता है कि ये जो सीमांत कोशिकाएं है ओबेलिया की, जो नोडुलेटेड सेल्स है, इस प्रकार की सेल थी, और ये जो कहला रहे थे वो थे नोडुलेटेड सेल्स। ठीक है, दूसरा है ये कहला रहा था इसका न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस, ये सेंसरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर थी। स्ट्रक्चर की अपन बात कर चुके थे। अब देखिए यहां पे बात करते हैं स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या होती है? तो मेडुसा के 8 सीमांतीय संवेदी अंग पाए जाते हैं, और 8 सीमांतीय संवेदी अंग कहां पाए जाते हैं? टेंटिकल्स पे। टेंटिकल्स पे क्या क्या पाए जाते हैं? सेंस ऑर्गन। कहां पे? सीमांतीय, इसकी टेंटिकल्स पे पाया जाता है। टेंटिकल्स पे 8 सीमांतीय संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो छाते सदृढ़ मेडुसा का संतुलन बनाए रखते हैं। और ये सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? इस मेडुसा का जो बैलेंस होता है, बॉडी बैलेंस, उसको बनाए रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन संवेदी अंगों को स्टेटोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जो इनके टेंटिकल्स पे पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? स्टेटोसिस्ट कहा जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओबेलिया के बॉडी बैलेंस ऑफ ओबेलिया। बॉडी बैलेंस ऑफ ओबेलिया के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रत्येक स्टेटोसिस्ट एड्रेडियन स्पर्शक और ये टेंटिकल्स क्या कहलाते हैं? एड्रेडियन एड्रेडियल टेंटिकल्स कहलाते हैं, जिसके ग्रंथ में ये पाया जाता है। एड्रेडियल स्पर्शक के आधार पे पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? एड्रेडियल टेंटिकल्स के बेस पार्ट पे ये पाए जाते हैं। आधार स्थल पे ये पाए जाते हैं। इस तरह के आठों स्टेटोसिस्ट, आठों एड्रेडियल स्पर्शों के आधार पर स्थित होते हैं। प्रत्येक स्टेटोसिस्ट एक छोटा बंद गोल आंत से होता है, जिसका अस्तर एक्टोडर्म की कोशिकाएं बनाती है। और इसका जो स्तर बनाती है सेंस ऑर्गन का, वो बनाती है एक्टोडर्म कोशिकाएं। कौन बनाती है? एक्टोडर्म कोशिकाएं बनाती है। एक्टोडर्म सेल्स बनाती है। अब देखिए जो ये होते क्या है, अच्छे से समझने के लिए इसको अपन स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं? ये एड्रेडियल,
टेंटिकल्स के बेस पार्ट पे, बेस पार्ट पे ये प्रेजेंट होते हैं, जिनको और प्रत्येक ईच वन रेडियल टेंटिकल्स के ऊपर पाए जाते हैं, और टेंटिकल्स की जो संख्या होती है वो 8 होती है। यानी कि स्टेटोसिस्ट जो सेंस ऑर्गन है वो कितने हैं? 8 सेंस ऑर्गन। प्रेजेंस ऑफ base part of ovalia at radial tentacle of ओवेलिया। ठीक है, वहां पे इनकी प्रेजेंस होती है। प्रत्येक स्टेटोसिस्ट एक छोटा बंद गोल आंत से होता है। कैसा होता है? छोटा बंद गोल समान, एक बॉल के समान आंत से होता है, जिसका अस्तर, जिसका बाह्य स्तर जो होता है वो एक्टोड्रम से बनता है, एक्टोड्रम से बना होता है, कोशिका बनाती है। इसके भीतर एक तरल पदार्थ भरा होता है, और इन सेंस ऑर्गन के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको कहा जाता है लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है, जिसको ओटोलिथ के नाम से जाना जाता है। लिक्विड फ्लूइड को क्या कहते हैं? ओटोलिथ के नाम से ये जाना जाता है, ओटोलिथ कहते हैं। ये सभी ओटोलिथ एक विशेष कोशिका में पाए जाते हैं, जिसे लिथोसाइट्स कहते हैं। और ये इस सेंस ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होती है वो सेल्स होती है लिथोसाइट। लिथोसाइट्स के अंदर पाया जाता है ओटोलिट्स, और ओटोलिट्स, ये जो लिथोसाइट सेल्स होती है वो किसमें पाई जाती है? सेंस ऑर्गन के अंदर पाई जाती है। तो सेंस ऑर्गन के अंदर लिथोसाइट्स होती है, लिथोसाइट्स के अंदर ओटोलिथ लिक्विड फ्लूइड होता है। अब देखिए, इस ओटोलिथ लिक्विड फ्लूइड स्टेटोसिस्ट के अस्तर में कुछ संवेदी कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिसे संवेदी प्रवर्धन निकले रहते हैं। और इसके अंदर एक सेंस सेल पाई जाती है। इस सेल के ऊपर एक सेंसरी हेयर पाया जाता है। तो ये सेंसरी सेल कहाँ पाई जाती है? स्टेटोसिस्ट की कोशिकाओं में पाई जाती है। एक्टोड्रम कोशिकाएं जो एक्टोड्रम की कोशिकाओं द्वारा बनी हुई होती है, एक्टोड्रम सेल्स के द्वारा इसका अस्तर, बाह्य स्तर बनता है किसका? सेंस ऑर्गन का। और सेंस ऑर्गन की बाह्य कोशिकाओं में पाई जाती है सेंस सेल, जिससे सेंसरी हेयर निकले हुए रहते हैं। जब भी मेडुसा का संतुलन बिगड़ता है, वह मेडुसा किसी दिशा विशेष में झुक जाती है, तो लिथोसाइट्स स्टेटोसिस्ट में उपस्थित संवेदी कोशिकाओं के संवेदी प्रभेद से टकराकर उद्दीपन उत्पन्न करता है। यह उद्दीपन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा पेशी कोशिकाओं तक संचरित कर देती है। वह पेशी कोशिका सुविकसित होकर या संकुचित होकर संतुलन को ठीक करती है, जिसे लिथोसाइट्स पुण्य स्टेटोसिस्ट के मध्य में आ जाता है, वे उद्दीपन समाप्त हो जाता है। अब देखिए इसमें स्टिमुल्स कैसे क्रिएट होते हैं। सबसे पहले, सबसे बाहर जो इसके अस्तर पार्ट में पाई जाती है वो पाई जाती है सेंसरी सेल, जिसके बाहर निकले हुए थे सेंसरी है। ठीक है, फिर ये पाए जाते हैं इसके एक्टोडर्मल सेल के ऊपर। एक्टोडर्मल मेम्ब्रेन अपन कहे। ठीक है, एक्टोडर्मल मेम्ब्रेन किसकी? सेंस ऑर्गन की, जिसे अपन स्टेटोसिस्ट कहते हैं। यहां तक क्लियर? अब स्टेटोसिस्ट के अंदर अगर उद्दीपन उत्पन्न होता है, ये कहां पाए जाते हैं? ये पाया जाता है बेस पार्ट ऑफ
रेडियल टेंटिकल। पे पाए जाते हैं। अब इस इनके अंदर पाई जाती है, इन स्टेटोसिस्ट के अंदर एक सेल्स पाई जाती है जिसको कहा जाता है लिथोसाइट्स। और इस लिथोसाइट्स के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को कहते हैं ऑटोलिथ। अब देखिए ये स्टेटोसिस्ट जो कार्य करते हैं वो क्या कार्य करते हैं, ओबेलिया का बैलेंस बनाने का काम करते हैं, ओबेलिया की बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। जब ओबेलिया की बॉडी का संतुलन या बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये जो लिक्विड है ये ऑटोलिथ्स है। जैसे कि अपन बात करें ये इसकी सेल्स के अंदर ऑटो सेंटर के अंदर यहाँ पे ऑटोलिथ्स लिक्विड प्रेजेंट है और ये है इसकी बॉडी ओबेलिया की। ये सेंसरी सेल्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, किस पे, स्टेटोसिस्ट पे, सेंसरी है। अब इसकी बॉडी इधर झुक जाती है अगर, तो ये जो लिक्विड है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, जिससे एक स्टिम्युल से एक उद्दीपन उत्पन्न होगा और वो उद्दीपन कहां पहुंचेगा, सेंसरी सेल के माध्यम से, सेंसरी हेयर जो है उनके माध्यम से पहुंचेगा स्टेटोसिस्ट के अंदर। स्टेटोसिस्ट के अंदर पहुंचते ही ये सेंसरी सेल और नर्व सेल्स के जो स्टिम्युल्स ग्रहण कर रहा है वो इंटीग्रेटिंग सेंटर के पास पहुंचेगा और इंटीग्रेटिंग सेंटर क्या करेगा, इसके अंदर एक मैसेज प्रोवाइड करवाएगा जिससे ये क्या करेगा, जो इसके स्टेटोसिस्ट है वो वापस इसकी बॉडी को सेंसरी हेयर के माध्यम से सीधा कर देगा, जिससे ये वापस पूर्व अवस्था में वापस आ जाएगा और ये लिक्विड वापस इसके मध्य में स्थित हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको समझा रखा है कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। मैं डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, तो ये है डायग्राम किसका, स्टेटोसाइट्स का, जिसके अंदर ये यहाँ पे स्टेटोसाइट्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर सेंसरी सेल कहाँ है, इसके अस्तर पार्ट पे। अस्तर पार्ट किसका बना हुआ होता है, एक्टोडर्म का, एक्टोडर्मल सेल्स का बना हुआ होता है। अब एक्टोडर्मल सेल्स के अंदर सेंसरी सेल प्रेजेंट होती है, जिससे क्या निकले हुए होते हैं, परावर्त निकले हुए होते हैं, सेंसरी हेयर निकले हुए होते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वो है सेंसरी हेयर। अब देखिए अगर इसकी बॉडी थोड़ी घूम जाती है तो इसके अंदर पाए जाने वाला ये है लिथोसाइट, ऑक्टोसाइट जिसे अपन कहते थे, ऑक्टोलिथ, ऑटोलिथ। ये ऑटोलिथ क्या करता है, झुककर इससे जुड़ जाता है। इस पार्ट से जुड़ जाने के बाद जो सेंसरी हेयर है इसके, वो क्या करते हैं, इस पार्ट से जुड़े हुए होते हैं, इस लिक्विड से अटैच हो जाते हैं और इसको पहचान कर जिस तरफ ये जुड़ जाता है उस तरफ की सेंसरी सेल के सेंसरी हेयर क्या करते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं और उसको स्टिम्युल्स के रूप में ग्रहण करके उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं और नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करके उसको इंटीग्रेटिंग सेंटर पे पहुंचाते हैं, जिससे स्टेटोसाइट्स उसको उनको पहचान कर, ये पार्ट है स्टेटोसाइट्स का, ये इनको पहचान कर क्या करता है, वापस इसकी बॉडी को जिस दिशा में ये घूम जाता है उस दिशा से वापस इसको विपरीत दिशा में घुमाता है, जिससे इसकी बॉडी वापस बैलेंस कर जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये सब ये लिथोसाइट्स का वर्क होता है। ये लिथोसाइट्स के, ये देखिए ये सेल है कौन सी, लिथोसाइट, और लिथोसाइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑटोलिथ। ऑटोलिथ के अंदर पाए जाने वाले इस लिक्विड का सारा वर्क होता है, सभी वर्क जो होता है वो किसका होता है, ऑक्टोलिथ का, जो इसके बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए किसकी मदद करता है, स्टेटोसाइट्स की मदद करता है। कैसे, जिस दिशा में ये घूमती है, बॉडी घूम जाती है, उस दिशा में ये ऑटोलिथ लिक्विड क्या कर जाता है, प्रवाहित हो जाता है और वहां पर उपस्थित सेंसरी हेयर के संपर्क में आ जाता है।
सेंसरी हेयर के संपर्क में आता है, सेंसरी सेल क्या करती है, आते ही सेंसरी सेल उसको इंपल्स के रूप में कहाँ भेजती है, स्टेटोसिस्ट को मैसेज करती है और स्टेटोसिस्ट वापस उस बॉडी को उस दिशा से विपरीत दिशा में घुमा देता है। ठीक है, मेडुसा में न केवल संवेदी कोशिका है बल्कि तंत्रिका तंत्र भी। और जो इसका अपन पॉलिप की और मेडुसा की कंपैरिजन में बात करें तो जो ओबेलिया पॉलिप है उसके कंपैरिजन में ओबेलिया मेडुसा का जो सेंसरी सेल के साथ साथ तंत्रिका तंत्र भी अधिक विकसित होता है। ठीक है, इसी के साथ अपना नर्व सिस्टम ऑफ ओबेलिया खत्म हो चुका है। अब आगे अपन जो पढ़ेंगे वो करेंगे नर्व सिस्टम ऑफ फेसियोला हिपेटिका। ठीक है, तो ये एक तो इसका इसमें प्रकाश ग्राही कोई अंग पाए जाते हैं और साथ में स्टेटोसाइट्स पाया जाता है। स्टेटोसाइट्स क्या करता है, स्टेटोसाइट्स बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, जबकि प्रकाश ग्राही कोशिकाएं जो होती है वो इसके बाह्य उद्दीपन को पहचान कर, प्रकाश की उपस्थिति को पहचान कर वो एनिमल को मैसेज करती है कि बाहर कितना टेम्परेचर है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा प्रकाश है, ये सभी की प्रोवाइड करवाती है प्रकाश ग्राही कोशिकाएं। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए मेडुसा में न केवल कोशिका संवेदी कोशिकाएं बल्कि तंत्रिका तंत्र भी पॉलिप की तुलना में अधिक विकसित होता है। मेडुसा के सीमांत में एपिडर्मिल तंत्रिका कोशिका संकेंद्रित होकर तंत्रिका वलय या नर्व रिंग बनाती है और इसके अंदर पाए जाने वाली तंत्रिका तंत्र या नर्व सेल्स जो होती है वो इसके आउटर या अपन कहें एपिडर्मल सेल्स पे एकत्रित होकर नर्व रिंग बनाती है जो कहलाती है आउटर रिंग, और अंदर की तरफ जो एंडोडर्मल पे पाई जाती है वो कहलाती है इनर नर्व रिंग कहलाती है। ठीक है, इसी तरह एंडोडर्मिस तंत्रिका कोशिकाएं भी तंत्रिका वलयन का निर्माण करती है। दोनों तंत्रिकाएं वलयन गुटिका के ऊपर तथा नीचे पाई जाती है और आउटर लेयर जो पाई जाती है वो लिथोसाइट्स के ऊपर, जबकि इनर लेयर पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, लिथोसाइट्स के नीचे पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस कहां होती है, लिथोसाइट सेल्स के ऊपर आउटर लेयर पाई जाती है जो इसके एपिडर्मल पर उपस्थित होती है, और इनर सेल्स इनर नर्व रिंग जो पाई जाती है वो पाई जाती है लिथोसाइट्स कोशिका के नीचे जो एंडोडर्मल वलय के ऊपर उपस्थित होती है। ठीक है, अब है आपका फेसियोला हिपेटिका एवं टीनिया सोलियम में तंत्रिका वलयन एवं अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं। तो अपन बात करेंगे आगे कि टीनिया फेसियोला हिपेटिका के अंदर कोशिका तंत्र जो है नर्व तंत्रिका तंत्र वो किस प्रकार का उपस्थित है। तो इसका उसका टॉपिक है इसमें जो समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो मेरे से मैसेज के द्वारा। एप्लीकेशन पे मैसेज है, उसमें मैसेंजर है, उसमें मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इससे तो ये लगता है कि या तो आप पढ़ते नहीं या फिर आपको सारा समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो भी मैसेज कर सकते हो कि हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि आप पढ़ रहे हो। और पता है आपको जून या जुलाई के अंदर आपकी एग्जाम होने वाली है। फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म निकल चुके हैं, आपके भी निकल जाएंगे। ब्रेन रिंग एंड लॉन्गिट्यूडिनल नर्व इन फेसियोला हिपेटिका एंड टीनिया सोलियम। अगला टॉपिक है ब्रेन नर्व रिंग and longitudinal nerves of
फेसियोला हिपेटिका फेसियोला हिपेटिका एंड टीनियम सोलियम। इसका एक डायग्राम है, वो बना लेता हूं मैं। तो ये है फेसियोला हिपेटिका नर्वस सिस्टम। फेसियोला हिपेटिका नर्वस फेसियोला हिपेटिका जो एनिमल है ये प्लेटेलमंथीज का है। किसका? हेलमंथ्स का एनिमल है, जो एक पैरासाइट के रूप में होता है, किसी दूसरे एनिमल के अंदर ये उपस्थित होता है। गोल इसको कहा जाता है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म के रूप में के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये किसी एनिमल के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन फिर भी इसका वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। और इस नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है, वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो नर्व रिंग के अंदर, ब्रेन या नर्व रिंग, और दूसरा डिवाइड किया गया है लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स के रूप में। दूसरा किसमें डिवाइड किया गया है? लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स के रूप में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहां पे जो आपको पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है इसका सेरेब्रल कॉलम या सेरेब्रल गैंग्लियन, ये वाला। इधर ये भी क्या कहलाएगा? सेरेब्रल गैंग्लियन। यहां से आगे की तरफ सेल्स जा रही है, नर्व सेल्स, वो कहलाती है एंटेरियर। आगे की यानी कि इसके मुख की तरफ जो सेल्स जा रही है वो कहलाती है एंटेरियर। नर्व्स, यहां पे भी ये भी क्या कहलाएगी? एंटेरियर नर्व्स। ये जो सेल है ये है इसकी डोर्सल नर्व कॉर्ड। जो सॉरी, ये डोर्सल नहीं, वेंट्रल। और ये है डोर्सल। डोर्सल सरफेस पे जो नर्व सेल उपस्थित है, डोर्सल नर्व कॉर्ड, और जो वेंट्रल सतह पे जो सेल्स उपस्थित है वो कहलाएगी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये है डोर्सल नर्व कॉर्ड जो इसके डोर्सल सरफेस पे उपस्थित है। ये वेंट्रल, ये है पेरिफेरियल, ब्रांचियल, ब्रांचेज, और दूसरा इनको कहते हैं नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये भी वही है।
पेरिफेरल ब्रांचेस या नर्व कॉर्ड। अंतिम जो अंदर की तरफ है ये डोर्सल, और जो ये अंदर की तरफ है वो कहलाती है वेंट्रल। ये तो इसके डोर्सल सरफेस पे ये कैसा है, राउंड शेप में है, अब राउंड वॉर्म है तो इसका पता नहीं लगता कौन सी सरफेस डोर्सल और कौन सी वेंट्रल। तो इसीलिए जो अंदर की तरफ है वो तो कहलाती है वेंट्रल और जो बाहर की तरफ है वो डोर्सल। ठीक है, ये हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो सेरेब्रल गैंग्लियन जो है वो तो है इसका ब्रेन, जो एक नर्व रिंग के रूप में उपस्थित है, ये देखो। तो ये क्या कहलाएगा, सेरेब्रल गैंग्लियन या नर्व रिंग। तो बात करते हैं नर्व रिंग की। फेसियोला में ग्रसनी फेरिंक्स के चारों तरफ एक तंत्रिका वलय या परमस्तिष्क वलय जिसे नर्व रिंग या सेरेब्रल रिंग पाया जाता है। इसमें पृष्ठ पार्श्व सतह की तरफ एक जोड़ी परमस्तिष्क गुच्छिकाएं सेरेब्रल गैंग्लियन तथा अधर की तरफ एक अधरीय गुच्छिका वेंट्रल गैंग्लियन पाए जाते हैं। तंत्रिका वलय से आगे की ओर महीन तंत्रिका निकलकर एक शीर्ष चूसक की ओर जाती है जिसे एंटेरियर। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये है सेरेब्रल गैंग्लियन। ठीक है, और ये है इसकी फेरिंग्स। आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है इसकी फेरिंग्स। इस फेरिंग्स के चारों तरफ एक वलय रिंग पाई जाती है जिसे सेरेब्रल गैंग्लियन से अटैच होती है। सेरेब्रल गैंग्लियन वेंट्रल सेरेब्रल गैंग्लियन के नाम से यहाँ पे व्यवस्थित होते हैं। एक तो अंदर की तरफ होता है और एक बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो व्यवस्थित है वो तो डोर्सल और अंदर की तरफ जो उपस्थित है वो सेरेब्रल, जो किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, नर्व रिंग के साथ जुड़े होते हैं। और इस सेरेब्रल गैंग्लियन ही क्या कहलाता है, इसका ब्रेन कहलाता है। ठीक है, अब है यहाँ पे अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स या लॉन्गिट्यूडिनल नर्व। तो लॉन्गिट्यूडिनल तंत्रिका वलय से पीछे की ओर 3 जोड़ी अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं निकलती है। 3 जोड़ी निकल रही है, देखिए ये है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, एक तो ये और एक ये, हो गई 1 जोड़ी। दूसरा है पेरिफेरल ब्रांचेज और नर्व कॉर्ड, दिख गए। और तीसरा है डोर्सल नर्व कॉर्ड, ये हो गए 3 जोड़ी नर्व सेल्स। ये कहलाती है इसकी लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स जो अलग अलग जगहों पे जाती है। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी है, 3 पीछे की ओर 3 जोड़ी अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं निकलती है। इनमें से एक जोड़ी होती है जो कहलाती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दूसरी होती है जो अधरीय या पृष्ठीय या डोर्सल नर्व कॉर्ड कहलाती है। तीसरी जो होती है, इन 3 जोड़ी तंत्रिकाओं में से पार्श्वीय तंत्रिका रज्जु सबसे अधिक विकसित होती है और इनके अंदर जो पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी सेल्स होती है वो होती है पेरिफेरल परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे कहा जाता है पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्व सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दोनों पार्श्वीय रज्जु कई अनुप्रस्थ संदेही ट्रांसफरेंस कमिश्योर्स द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। अब ये देखिए, ये दोनों कौन सी, डोर्सल नर्व कॉर्ड एंड ये डोर्सल नर्व कॉर्ड, ये आपस में ट्रांसफरेंस कमिश्योर के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। किससे, ट्रांसफरेंस कमिश्योर। ठीक है, और ऐसे ही वेंट्रल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये भी ट्रांसफरेंस कमिश्योर के द्वारा जुड़ी हुई होती है। पेरिफेरल ब्रांचियल नर्व कॉर्ड ये भी क्या होती है, ट्रांसफरेंस कमिश्योर के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। इन तंत्रिका रज्जुओं से अनेक महीन परिधीय शाखाएं निकलकर विभिन्न अंगों में जाती है और इन डोर्सल नर्व कॉर्ड से आपस में निकलकर अनेक छोटी छोटी नर्व सेल्स जाती है जो इनके विभिन्न अंगों में प्रवेश करती है और वहां पे उपस्थित होकर ये सेंस को पहचानने का काम करती है। ठीक है, ये हो गया आपका फेसियोला हिफेटिका कंप्लीट। अब आगे अपन बात करते हैं, वो है टीनियम सोलियम। टीनियम सोलियम का भी जो तंत्रिका तंत्र है ये भी विकसित है, और दूसरा ये जो टीनियम सोलियम है ये भी एक पैरासाइट्स के रूप में दूसरे एनिमल के अंदर उपस्थित होता है और इस टीनियम सोलियम की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।
अभी अपन ने फेसियोलाइटिका की बात कर चुके हैं, जिसके अंदर इसके नर्व से तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो ब्रेन या नर्व रिंग और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स, अब देखिए ब्रेन और नर्व रिंग जो होती है वो इसके फेरिंग्स के चारों तरफ उपस्थित होती है, भले दो, जिसे अपन नर्व रिंग कहते हैं, ठीक है। और इससे अटैच होते हैं सेरेब्रल गैंग्लियन, जिनसे आगे की तरफ एंटेरियर सेल्स निकलती है और पीछे की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल 3 पेयर ऑफ नर्व सेल्स निकलती है। जो पार्ट बनाती है इसका पीएनएस का, किसका? पीएनएस का पार्ट बनाती है। ब्रेन और नर्व रिंग जो है वो इसका सीएनएस पार्ट है। इंटीग्रेटिंग सेंटर कौन सा है? ब्रेन या नर्व रिंग। जो भी इंपल्सेस के अंदर प्रोवाइड होंगे सेरेब्रल गैंग्लियन ही आदेश देगा उनके लिए, उनको पहचान कर। तो इंटीग्रेटिंग सेंटर जो होगा वो सेरेब्रल गैंग्लियन और नर्व रिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डोर्सल नर्व रिंग जो होता है वो आपस में कमीशोर, ट्रांसफरेंस कमीशोर के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। ट्रांसफरेंस कमीशोर जो होता है ट्रांसफरेंस कमीशोर, ये ट्रांसफरेंस कमीशोर समान कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाले पार्ट को कहा जाता है ट्रांसफरेंस कमीशोर, ठीक है। आपस में जुड़ी हुई होती है। इन डोर्सल नर्व से अनेक छोटी छोटी कोशिकाएं, नर्व तंत्रिका कोशिकाएं निकल कर इसके एनिमल की पूरे अंग तंत्र में प्रवाहित होता है, जहां से ये सेंस को पहचानने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें सेंस ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं, यहाँ पे तंत्रिका कोशिका ही पाई जाती है।